नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। आज हम अभ्यास सीरीज़ के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट सी। और आप लोग जानते हो इंपॉर्टेंट सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर 15 PYQs है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं। एमपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा जा चुका है। टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द टर्की इज, पूछा जा रहा है कि टर्की के नॉर्थ में कौन सा सी है। ऑप्शंस आर ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी। तो इसका सही आंसर है ब्लैक सी। ठीक है, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ को काट दूँ और मैं यहाँ साउथ लिख दूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पर साउथ लिख दूँ, अब क्वेश्चन पढ़ना, टूवर्ड द साउथ ऑफ द टर्की इज। ठीक है, टर्की के साउथ में कौन सा सी है, तो याद रखना मेडिटेरियन सी। तो देखिए, ये है टर्की, ऊपर कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, ब्लैक सी, और टर्की के नीचे कौन सा है, मेडिटेरियन सी। तो याद रखिएगा, टर्की के ऊपर है ब्लैक सी और टर्की के नीचे है मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी। देखिए, ब्लैक सी ये है टर्की के ऊपर ब्लैक सी है। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि ब्लैक सी से कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करती है ना, मतलब कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी से टच करती हैं। तो देखिए, उसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए जिसका नाम है रवजी तुसी रोम रोम में हो। ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। तो रवजी तुसी रोम रोम में हो। ठीक है, तो रोम रोम में नहीं है, मैं हो नहीं है। देखिए, आर मतलब रशिया, यू यूक्रेन, बी बुल्गारिया, जी जॉर्जिया, टी टर्की एंड रोम रोमानिया। तो ध्यान रखना ये ट्रिक का, रवजी तुसी रोम रोम मैं हो को काट लेना, मतलब एक ही रोम है। तो बताओ, रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की एंड रोमानिया, ये हमारे ब्लैक सी को टच करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी बाय द टू नैरो स्ट्रेट्स, Bosphorus, which open to the Sea of Marmara, Turkey, and the Dardanelles state of Gallipoli, ठीक है, which connect to the Aegean Sea। देखिए, ये वाला जो सी है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, वो सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, सी ऑफ मरमरा। और यहाँ पर कौन सी स्टेट जा रही है, ध्यान रखना, बॉस्फोरस स्टेट। तो आपको यही याद रखना है कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, बॉस्फोरस स्टेट्स। अब देखिए, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को, और ये वाला जो है ये एजियन सी है। तो ध्यान रखना आपको कि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, डार्डेनेलिस स्टेट। ठीक है, तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन कनेक्ट करता है, बॉस्फोरस स्टेट, और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कौन कनेक्ट करता है, डार्डेनेलिस स्टेट। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सी है, ये है सी ऑफ अजोब, एजोब सी, AZOB सी, एजोब सी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एजोब सी और ब्लैक सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखना, कर्च स्ट्रेट, कर्च। ठीक है, KERCH, कर्च स्ट्रेट। तो देखिए, आपको 3 स्टेट याद रखने हैं, एक तो बॉस्फोरस स्टेट, एक डार्डेनेलिस स्टेट और एक कर्च स्टेट। कर्च स्टेट कनेक्ट ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोब, बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, एंड डार्डेनेलिस स्टेट कनेक्ट सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। तो इससे एक बात पता चल गई कि ब्लैक सी इज़ नॉट अ इनलैंड सी। ब्लैक सी इनलैंड सी नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, पहले ये समझते हैं कि इनलैंड सी क्या होता है। इनलैंड सी वो सी होता है जो कि चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से लैंड से कवर होता है। ठीक है, चारों तरफ से लैंड से कवर होता है। जैसे कि मान के चलो कि ये कोई सी है, ठीक है, ये सी है, और यहाँ के आसपास सभी ज़मीन से कवर्ड है, मतलब चारों तरफ लैंड से कवर है, किसी भी दूसरे सी से या दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, उसको इनलैंड कहते हैं। तो ब्लैक सी इज़ नॉट अ इनलैंड सी, इनलैंड सी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो याद रखना, ब्लैक सी इज़ नॉट अ इनलैंड सी। तो इसमें 3 चीज़ याद रखना, बॉस्फोरस स्टेट, कर्च स्टेट, डार्डेनेलिस स्टेट। ठीक है, और ये ट्रिक रवजी तुस्सी रोम रोम में हो, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, जॉर्जिया, टर्की एंड रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट यूपी BEO प्री 2019 में पूछा जा चुका है। बाकू, द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान, इज सिचुएटेड अलॉन्ग कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सी। पूछा जा रहा है कि जो अजरबैजान है अजरबैजान की जो कैपिटल सिटी बाकू है, वो हमारे किस सी के कोस्ट पर पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन आर ब्लैक सी, लेवेंटाइनस सी, कैस्पियन सी और एरल सी। तो इसका सही आंसर है ब्लैक सी, सॉरी
सॉरी कैस्पियन सी है ना, इसका सही आंसर क्या है, कैस्पियन सी, ऑप्शन सी। देखिए कैस्पियन सी, कंट्री अराउंड द कैस्पियन सी, ट्रिक क्या है इसकी, तारिक, तारिक। याद रखना है कि कैस्पियन सी को कौन कौन कवर करता है, कौन से कंट्रीज़ का बाउंड्रीज शेयर करती है, ठीक है, कैस्पियन सी से, तो तारिक। देखिए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, तो याद रखना तारिक। देखिए द कैस्पियन सी इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड सी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी है। अभी मैंने बताया था आपको इनलैंड सी क्या होता है, जो कि कवर्ड होता है लैंड से, ठीक है, जो दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इनलैंड सी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक विद अ टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सा है, कैस्पियन सी, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी कौन सा है, कैस्पियन सी। तो ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएंगे। कैसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी कौन सा है, क्वेश्चन दे दिया जाए, वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है या कैस्पियन सी है, तो याद रखना कैस्पियन सी है, ठीक है। और इसके ट्रिक क्या है, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है अरल सी, ठीक है, अरल सी, यहाँ पर अरल सी इनलैंड सी है, तो इसका आंसर है यस, अरल सी हमारे इनलैंड सी है, क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड से कवर है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, कू, ठीक है, कू एफएम तो कू, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरल सी कौन से कंट्री से कवर है, ठीक है, कौन से कंट्री से कवर है, तो ध्यान रखना कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा सी आता है, अरल सी, ठीक है। देखो अरल सी इज लाइंग बिटवीन द कजाकिस्तान इन नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान इन साउथ, तो कू, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब देखिए दूसरा एक ऑप्शन था लेवेंटिना सी, तो लेवेंटिना सी का है टर्की के नीचे, ठीक है, मतलब ये सब ना आयोनियन सी और लेवेंटिना सी इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो याद रखना टर्की के ऊपर कौन सा है, टर्की के ऊपर कौन सा है, ब्लैक सी, टर्की के नीचे मेडिटेरियन सी। अब देखिए ये आपको दिख रहा है डार्डनरीज स्ट्रेट है ये, है ना, ये कौन सा है, सी ऑफ मरमरा, जो डार्डनरी स्टेट कनेक्ट करता है किससे, एजियन सी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, आई एस प्री 2014 में पूछा जा चुका है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, अच्छा देखिए अभी मैंने बताया था टर्की इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, UPRO प्री 2016 में पूछा जा चुका है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देखना है, ठीक, मतलब इस तरीके से देखना है। ऑप्शन है ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी और एरल सी। ऑप्शन बी कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और एरल सी। ऑप्शन सी मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी। ऑप्शन डी ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, एरल सी और कैस्पियन सी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए पहले आएगा आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, फिर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, फिर कैस्पियन सी, फिर एरल सी, ठीक है, MBCA। देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार, ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ से स्टार्ट है, फिर उसका ब्लैक सी, फिर उसका कैस्पियन सी, और ये छोटा सा जो पॉइंट है देखो ये वाला जो है वो है एरल सी। तो आपको ये याद रखने होंगे, एरल सी कौन से कंट्रीज़ के बीच में है, लाई करता है, तो याद रखना कू के, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और कैस्पियन सी की ट्रिक क्या बताई थी, तारिक, ठीक है। और ब्लैक सी की कौन सी ट्रिक बताई थी, ब्लैक सी की ट्रिक बताई थी मैंने, रब जी तुस्सी रोम में हो, है ना, तुस्सी रोम में हो, ठीक। और मेडिटेरियन सी की आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, RIS-RTS प्री 1990 में पूछा जा चुका है, इनलैंड सी इज द, देखो मैं आपको बता चुका हूँ इनलैंड सी क्या होता है, इनलैंड सी वो सी होता है जिसको चारों तरफ से कवर होता है लैंड से, ठीक है, ज़मीन के द्वारा जो चारों तरफ से कवर होता है, या दूसरी तरीके से बोलें तो ऐसा सी जो दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं होता, ऐसे सी जो दूसरी वाटर बॉडी से, दूसरे सी से कनेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इनलैंड सी। तो देखो इनलैंड सी इज़ द वाइट सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और सी ऑफ जापान। तो हम लोग जानते हैं कैस्पियन सी इज़ अ इनलैंड सी, है ना। ब्लैक सी तो कनेक्ट है ना डार्डनर स्टेट से, है ना, कच्छ स्टेट से, फिर उसके बाद कौन सा था एक और, बॉस्फोरस स्टेट से, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 RSRTS प्री 1999 में पूछा जा चुका है। सरगासो सी इज रिलेटेड टू द ओशियन दैट ओशियन इज, पूछा जा रहा है कि सरगासो सी किस ओशियन से रिलेटेड है। ऑप्शन आर नदर्न पैसिफिक, नदर्न अटलांटिक, सदर्न पैसिफिक और सदर्न अटलांटिक। तो उसका सही आंसर है नदर्न अटलांटिक। देखो सरगासो सी, अभी आपको मैप में बताते हैं, यहाँ पर ये है सरगासो सी, ठीक है। कहाँ पर है? नदर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नदर्न अटलांटिक ओशियन के अंदर है, ठीक है। तो याद रखना सरगासो सी कहाँ पर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7 UPRO ARO प्री 2014 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। द सरगासो सी इज कैरेक्टराइज बाय, ठीक है। ऑप्शंस वेरी कोल्ड वाटर, वेरी वार्म वाटर, हाईली सैलाइन वाटर और ट्रिपिकल मैराइन वेजिटेशंस। तो देखो जो इसका नामकरण जो हुआ है सरगासो, उस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ पर एक सीवीड मिलती है जिसका नाम है सरगासो सीवीड, सीवीड काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर सरगासो सीवीड मिलती है। तो इसी सीवीड के नाम पर इस सी का नाम पड़ा है सरगासो सी। तो ध्यान रखना सरगासो सी इज कैरेक्टराइज बाय द ट्रॉपिकल मैराइन वेजिटेशंस, ठीक है। UPRO ARO के अंदर पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCS मेंस में 2016 में पूछा चुका है, ठीक है। 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सी डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। पूछा जा रहा है कौन से सी की कोस्ट लाइन नहीं होती। देखो आप लोग सभी जानते हो कोस्ट लाइन मतलब सी किसी ना किसी कोस्ट लाइन, किसी कंट्री के कोस्ट लाइन से कनेक्ट होता है, लेकिन एक ऐसा सी है जो किसी भी कोस्ट लाइन से कनेक्ट नहीं है। वो कौन सा है? ऑप्शन है ब्लैक सी, सरगासो सी, सी ऑफ एजोव और कैस्पियन सी। तो इसका सही आंसर है सरगासो सी, ठीक है। अभी भी मैंने बताया था कैस्पियन सी कौन से कंट्री से कनेक्टेड है? तारिक से, हाँ। और ब्लैक सी रवजी तुस्सी रोम में हो। सी ऑफ एजोव मैंने बताया था अभी ब्लैक सी से कनेक्टेड है, ठीक है। कौन से स्टेट से? कच्छ स्टेट से। और सरगासो सी, देखो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये है सरगासो सी, ठीक है। ये किसी भी कोस्ट लाइन से कनेक्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है सरगासो सी कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, कोई भी कोस्ट लाइन से कनेक्ट नहीं है, कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रॉपिकल मैराइन वेजिटेशन, सरगासो सीवेड्स, ठीक है। ये देखो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी कौन से स्टेट से कनेक्टेड है? कच्छ स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, UPPCS प्री 2012 के अंदर पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीज आर अराउंड एरल सी। पूछा जा रहा है कि एरल सी किस कंट्री से सराउंडेड है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ इसका, कू है ना, कू। अब आप अच्छी तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया। अगर आपको ये ट्रिक याद है एरल सी, ध्यान रखना एरल सी ट्रिक क्या है? कू, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो उसका ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कू याद रखना, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। देखो फिर से बताता हूँ, अरे क्यों, कू याद रखना बस। एरल सी सराउंडेड बाय द कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 UPPCS प्री 2017 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूछा है रेड सी किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए ऑप्शन आर बैल्कोनिक वैली, इरोडेड वैली, एक्शियल ट्रफ एंड यू शेप्ड वैली। तो इसका सही आंसर है एक्शियल ट्रफ। आप लोग जानते हो रेड सी कहाँ पर है? चलो देखते हैं मैप में। देखिए ये है रेड सी, ठीक है। रेड सी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? तो आपको याद रखना है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन इज कनेक्टेड बाय द बाब अल मंदेब। देखो बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। बाब अल मंदेब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेनाई, ठीक है, सेनाई पेनिनसुला किस किस सी के बीच में है? तो आपको याद रखना है सेनाई पेनिनसुला मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सेनाई पेनिनसुला यहाँ पर है, याद देख लेना आप, यहाँ पर इजिप्ट में, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में लाई करता है। और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? बाब अल मंदेब, ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ अकाबा और ये गल्फ ऑफ स्वेज। आपने स्वेज कैनाल पढ़ रखा होगा। स्वेज कैनाल इज अ कैनाल विच कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। तो ये कैनाल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, UPPCS मेंस में 2010 में पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी।
ठीक है। देखिए पहले मैं आपको एक इसकी ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद ईजिली आप कर पाओगे। देखिए ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। चलो एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किस वैल्कनो को कहते हैं? अगर आपने मेरे वैल्कनो वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, मैंने वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, तो मैंने उसमें बताया है कि किस वैल्कनो को हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखो अभी हम पढ़ते हैं कि अफ्रीकन कंट्री कौन सी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है, ठीक है। इसका ट्रिक है मेटल, मेटल METAL, मेटल। तो देखिए मोरक्को, इजिप्ट, टूनेशिया, अल्जीरिया और लीबिया। तो याद रखना है अफ्रीकन कंट्री कौन सी कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है, सराउंडेड करती है। मोरक्को, इजिप्ट, टूनेशिया, अल्जीरिया और लीबिया। और एशियन कंट्री कौन सी है? लिस्ट। कैसे याद रखोगे? लिस्ट, मेटल की लिस्ट, ठीक है, मेटल की लिस्ट ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो लेबानन, इज़राइल, सीरिया और टर्की। तो याद रखना है लिस्ट और मेटल। अब देखिए तो आपको ME मेटल, ठीक है, और लिस्ट, मेटल की लिस्ट, आपकी इच्छा कैसे भी याद कर सकते हो। तो अफ्रीकन कंट्री ये है, मेटल अफ्रीकन कंट्री है, और ये एशियन कंट्रीज़ हैं। अब देखो आपको याद भी नहीं है तब भी आप इजीली कर सकते हो, मतलब कंट्री के नाम याद नहीं है लेकिन ट्रिक याद है मेटल नाम की, तो आप इजीली कर सकते हो। देखो A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, M आ रहा है, मोरक्को आ रहा है, T आ रहा है, टूनिशिया आ रहा है, लेकिन C से कोई भी नहीं है हमारा कंट्री, तो मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना चद नाम का जो अफ्रीकन कंट्री है, चद नाम का जो अफ्रीकन कंट्री है वो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आपको ट्रिक कौन सी याद रखनी है? मेटल, अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री लिस्ट। एशियन कंट्री कौन सी है? लिस्ट। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक पसंद आई हो। क्वेश्चन नंबर 12 IAS प्री 2017 में पूछा जा चुका है। द मेडिटेरियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पूछा जा रहा है कि मेडिटेरियन सी किस किस कंट्री से कनेक्टेड है, कौन से बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है मेटल, METAL मेटल, और लिस्ट LIST, ठीक है। अब देखो इसमें जॉर्डन तो आ नहीं रहा, जे से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो जॉर्डन निकल जाता है, ठीक। और इराक, लेबानन और सीरिया। तो उसका सही आंसर क्या है? देखो ये आई, जो आई है ना वो इराक नहीं है, वो कौन सा है? इज़राइल है, ध्यान रखना इज़राइल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? जॉर्डन और इराक, ठीक। मतलब जॉर्डन और इराक हमारे मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं है, वो बाउंड्री शेयर नहीं करते मेडिटेरियन सी से, लेकिन लेबानन और सीरिया करते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 इज करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन। तो ध्यान रखना जॉर्डन और इराक मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं है। देखिए ये है जॉर्डन और ये है इराक, तो और ये है मेडिटेरियन सी। तो ध्यान रखना जॉर्डन और इराक कनेक्ट नहीं है मेडिटेरियन सी से। क्वेश्चन नंबर 13 और UPPCS प्री 2021 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ द ब्लैक सी, ठीक है। बोला जा रहा है कि ब्लैक सी से कौन सा कंट्री ब्लैक सी से कनेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको उसको एक ट्रिक बताई थी, रब जी तुस्सी रोम रोम में हो, ठीक है, आप लगा सकते हो, कर सकते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो ये रही, ठीक है, रब जी तुस्सी रोम रोम में हो, और आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 CDS 2008 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए असर्जन और रीजन का है, ठीक है। ए पढ़ते हैं, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी वाटर कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। रीजन क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी वाटर। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना कि नमकीन पानी के अंदर, मतलब आप समुद्र के अंदर ईजिली स्विम कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। वाई, कारण क्या है? बिकॉज ऑफ सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। तो ध्यान रखना आप इजीली स्विम कर सकते हो सी वाटर के अंदर, समुद्र पानी में, और क्यों, कारण क्या है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी हायर है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज इन सी वाटर। पूछा जा रहा है कि सी वाटर के अंदर सबसे मैक्सिमम परसेंट मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्ट मिलता है। फिर से समझते हैं, सी वाटर में, समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्ट कौन सा मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन आर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है डी, सोडियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मिलता है सी वाटर में, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। तो पहले क्या मिलेगा आपको, सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मिलने वाला सॉल्ट है इन द सी वाटर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड चैप्टर कंप्लीट हो चुका हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ओशन करंट होगा, और आप लोग जानते हो इसका तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ओशन करंट कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ओशन करंट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। मतलब हर एक एग्ज़ाम्स के अंदर ओशन करंट तो पूछा जाता ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई नीड योर सपोर्ट, थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजिए ठीक है। तो ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ो और मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी एक दिन। तो ठीक है भाई, नमस्कार।